अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वनक्कम दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल मुस्कान रसोई पाठशाला। हैप्पी दिवाली सभी फ्रेंड्स को। और दिवाली के ओकेशन पे ये मैं लेकर आई हूँ गुजिया, बहुत टेस्टी टेस्टी क्रिस्पी क्रिस्पी सुपर्ब स्टफिंग के साथ, और वो भी नारियल के स्टफिंग के साथ में, और बहुत सारे ड्राई फ्रूट इंग्रेडिएंट्स भी है। चलिए हम लोग सीखेंगे। पहले 2 कप का मैंने मैदा लिया है, 1 कप का गेहूं का आटा और 2 टेबलस्पून राइस फ्लोर, थोड़ा सा शक्कर और थोड़ा सा नमक। यहाँ पे बेकिंग सोडा थोड़ा ले रही हूँ। और ये सारे आटे हम लोग छन्नी मारने के बाद ही यूज़ कर रहे हैं फ्रेंड्स। आटा कभी भी छन्नी मार कर ही यूज़ कीजिए। ये मैदा, गेहूं का आटा, चावल का आटा, शुगर का पाउडर डालिए फ्रेंड्स, शुगर मत डालिए, शुगर का पाउडर डालिए, थोड़ा सा सॉल्ट और बेकिंग सोडा बहुत थोड़ा सा, बस एक चुटकी भर। चुटकी माने याद है ना आपको कैसा रहता है? चुटकी 3 फिंगर्स को आप दबाइए और बेकिंग सोडा ले लीजिए, बस काफ़ी है। ये लेने के बाद आप थोड़ा पानी डालकर अच्छे से इसको गूंद लीजिए। बहुत अच्छा सा गूंदना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जाएगा 4 टेबलस्पून घी गरम कर मतलब गरम गरम घी डालना है फ्रेंड्स इसमें, ताकि ये जो हम लोग जो पूरी बनाते हैं ये बहुत ही फूलेगा और बहुत ही टेस्टी रहेगा फ्रेंड्स। इस तरह घी डालने के बाद और इसको अच्छे से गूंदिए। गूंदने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको एटलीस्ट 20 मिनट्स के लिए रेस्ट पे रख देंगे। अभी जा रहा है, देखिए ज़बरदस्त नारियल ले रही हूँ मैं, 1 नारियल। इसको अच्छे से ग्रेट करना है फ्रेंड्स, लंबा लंबा ग्रेट कीजिए, बहुत छोटा मत कीजिए, क्योंकि ये जो नारियल होने वाला है किंग ऑफ द स्टफिंग, और वो भी कच्चा नारियल घी में अच्छे से भूनना है। इसको बहुत अच्छे से भूनना है। अगर आप चाहो तो सूखा नारियल भी ले सकते हो, लेकिन कच्चा नारियल का टेस्ट ज़बरदस्त रहेगा फ्रेंड्स। एक बार बना के देखिए। आप ये ना गुजिया 15 दिन तक रख सकते हो फ्रेंड्स, अगर बच्चे रखे तो, है ना। तो इस तरह अच्छे से रेड इसको नारियल को भून लीजिए। बाद में जा रहा है काजू, कैश्यू नट्स को बारीक से कट कर लीजिए फ्रेंड्स। इसको कटर में मत डालिए, क्यों? इसके जो बड़े पीसेस हमें स्टफिंग में क्रंच बहुत अच्छा टेस्ट देगा फ्रेंड्स। तो इस तरह एकदम से चाकू से आप बारीक से कट कर लीजिए। और ये ना बहुत ही फिर घी में हम लोग भुनेंगे। और सारे ड्राई फ्रूट्स भी आप डाल सकते हो, बादाम डाल सकते हो, पिस्ता डाल सकते हो। तो मुझे ना इसको नारियल और काजू को हाईलाइट करना है, तो ज़्यादा मैंने ये चीज़ लिए है। और सारे मावा भी डाल सकते हो आप, ये डालकर गुजिया बना सकते हो। तो मैं काजू से बना रही हूँ। और क्या क्या फ्रेंड्स आपके घर में दिवाली स्वीट्स बन रहे हैं बताइए ना। ये गुजिया भी बना कर को देखिए, सुपर टेस्ट रहेगा फ्रेंड्स। तो दिवाली पे प्रिपरेशंस चल रहे हैं ना, आपको ये गुजिया का रेसिपी बहुत पसंद आएगा। आगे आगे देखिए, ठीक है ना। अब ये काजू को अच्छे से भून लीजिए। और इसके साथ अलग से अगर आपको इंग्रेडिएंट्स ऐड करना है कर सकते हैं, लेकिन हम लोग और इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करने वाले हैं। वो क्या है मैं आपको आगे आगे दिखाऊंगी। तो पहले कुकिंग विजल में घी ले लीजिए और काजू को अच्छे से भून लीजिए फ्रेंड्स। जो कोई हम लोग इंग्रेडिएंट जो भी हम लोग भूनते हैं घी में, फटाफट से विजिल को क्लीन कर लीजिए, टिश्यू से क्लीन कर फिर दूसरा इंग्रेडिएंट भुनिए। क्यों? जो ब्लैक पार्टिकल्स रहेंगे वो थोड़े जल जाएंगे नीचे, टेस्ट बिगड़ सकता है दोस्त। तो हम लोग अच्छे से भूनने के बाद टिश्यू पेपर से अच्छे से पोंछ लीजिए। फिर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट उसमें भुनना है। अभी भुन रहा है सूजी को 1 टेबलस्पून घी डाल दीजिए और सूजी को भी अच्छे से भून लीजिए। देख रहे हैं ना, बहुत अच्छे से भूनना है। इससे जब भूनते हो तो खुशबू तो सुपर्ब आएगा, इसका फ्रेग्रेंस। सूजी ऑल टाइम हिट इंग्रेडिएंट है ना। तो इस तरह सूजी को हम लोग ना अच्छे से भून लेंगे। अभी मुंह में पानी आ रहा है। नहीं, और काम है ना, और इंग्रेडिएंट्स भी बाकी है, वो भी हम लोग देखेंगे आगे। तो देखिए इस तरह रेड हमारा सूजी भुन गया है। इसको अलग से रख लीजिए। एंड फ्रेंड्स आपको बता रही हूँ, जो भी इंग्रेडिएंट हम लोग भून रहे हैं ना, इसको ठंडा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस तरह ठंडा रख लीजिए। नारियल, सूजी, किशमिश ऐसे डालिए। किशमिश तो बहुत टेस्टी रहता है ना। तो काजू और इलायची पाउडर,
इसमें मैं डाल रही हूँ शुगर पाउडर। फ्रेंड्स, अगर आप शुगर ज़्यादा खाना पसंद करते हो तो ले सकते हो, लेकिन 2 नारियल के ग्रेटेड के लिए हम लोगों को 1 कप का शुगर पाउडर बना के डाल दीजिए। शुगर पाउडर ही डालिए फ्रेंड्स, शुगर मत डालिए। ये घुलकर एकदम से हमने पूरी से बाहर निकल आएगा तो पाउडर ही डालिए, ठीक है ना। तो 1 कप शुगर का पाउडर डाला है मैंने। डालने के बाद और एक ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट जा रहा है, देख रहे हैं ना क्या है ये? मिल्क मेड, कंडेंस्ड मिल्क आप इसमें डाल दीजिए। फ्रेंड्स, कह रही हूँ ना, बहुत टेस्टी रहेगा। कंडेंस्ड मिल्क डालने के बाद तो सुपर्ब टेस्ट रहेगा। और साथ ही साथ ये कंडेंस्ड मिल्क आप डालने के बाद हम लोग और एक ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट भी इसमें डालेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। 1 टेबल स्पून कंडेंस्ड मिल्क अगर डालोगे, ये ड्राई पाउडर्स जो है उसको ऑब्जर्व कर लेगा, पूरी से बाहर बिल्कुल नहीं आएगा। टेंशन की कोई बात ही नहीं है। आप मिल्क मेड आराम से डाल सकते हो, लेकिन ज़्यादा मत डालिए, 1 टेबल स्पून काफ़ी है। और डालने के बाद इसको अच्छे से मिला लीजिए। जो हर एक इंग्रेडिएंट हम लोग जो इसमें स्टफिंग में ऐड कर रहे हैं, ये मिल्क मेड से अच्छे से मिल जाए, अच्छे से मिला लीजिए। देख रहे हैं ना, इस तरह मिलाने से मिल्क मेड एक तरह नहीं रहेगा, सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से ये टेस्ट देगा। और अब जब गुजिया खाते हैं ना, माउथ वाटरिंग है ना, तो बहुत बहुत टेस्टी रहेगा फ्रेंड्स, शुगर के साथ ये मिल्क मेड। और इम्पॉर्टेंट है खसखस, ये खसखस ना सुपर्ब टेस्ट देगा फ्रेंड्स। खसखस लीजिए, 2 टेबल स्पून खसखस लिया है मैंने। खसखस लेने के बाद इसको भी अच्छे से मिला लीजिए। इस खसखस को भुनने की कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, आप ऐसे ही डाल सकते हो, वो तो राजा है, बहुत ही टेस्ट देगा, है ना। तो इस तरह हम लोग मिलाने के बाद अभी ये स्टफिंग हमारा रेडी है। अभी क्या करेंगे, जो आटा हमने गूंद के रखा है उसको छोटे छोटे बॉल्स बनाइए फ्रेंड्स। अगर बहुत छोटे बॉल्स छोटे छोटे बनाइए, ताकि ये जब पूरी फूलेगी कड़क बनेगी। कड़क बनना है। अगर आप मोटा सा बॉल लोगे और मोटा सा बनाओगे पूरी, तो ये एकदम से नरम पड़ जाएगा फ्रेंड्स। मैं अच्छा सा एक टिप बता रही हूँ, जब एक क्रिस्पी चाहिए हमें तो बहुत पतला इसको बेलिए, छोटा सा पेड़ा बनाइए और बड़ा सा पूरी, इसको एकदम से पतला सा, इसको बहुत इम्पोर्टेंटली इस तरह फैलाना है। जब पूरी फैलाओगे तो एकदम, अगर आप हाथ नीचे रखोगे तो एकदम से ट्रांसपेरेंट ये पूरी हमें दिखना चाहिए। इस तरह पतला सा भूनने के बाद 1 टेबल स्पून हम लोग जो स्टफिंग बनाया है वो स्टफिंग डाल देंगे। और यहाँ पे ना बहुत सारे लोग अपने अपने स्टाइल से बनाते हैं। अगर आपके पास मोल्ड है, ये गुजिया का मोल्ड है, तो बना सकते हो, या फिर आप हाथ से भी इस तरह बना सकते हो डिफरेंट शेप्स में। ये मैं गुजिया के शेप में बना रही हूँ। देखिए, इसको ऑल साइड से एकदम से इसको फोल्ड कीजिए ताकि ये स्टफिंग बाहर ना आ पाए। अच्छे से फोल्ड करने के बाद एक फोर्क स्पून लीजिए और इसको प्रेस कीजिए ताकि ये स्टफिंग अच्छे से ये प्रेस हो सके और स्टफिंग बिल्कुल बाहर नहीं आएगा। देखेंगे और सारे मैं आपको इसमें कैसे बनाते हैं मैं दिखाऊंगी, अच्छे से देख लीजिए। ये तो पहला वाला है, थोड़ा ठीक ठीक नहीं लग रहा है, आगे आगे और बनाएंगे, परफेक्टली आ जाएंगे, ठीक है। तो और बनाएंगे और उसके साथ साथ ये स्टफिंग भी ऐड करेंगे। तो कैसे लग रहा है ये प्रोसेस, पसंद आ रहा है दोस्तों? दोस्तों प्लीज़, अगर आपको सच में पसंद आ गया है ना, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी ये गुजिया रेसिपी, वो भी मुस्कान रसोई पाठशाला से वो इस दिवाली को मना सके, बनाकर वो खूब अच्छा सा फेस्टिवल भी मना सकें। तो देख रहे हैं ना, इस तरह मैं बहुत पतला लेना है पूरी को। लेने के बाद देखिए ना, इतना पतला रहना है कि जस्ट हाथ में एकदम से लेयर फॉर्म जैसे आ जाए। और इसको हम लोग फोल्ड करेंगे। और अगर आपके पास, मैंने कहा तो मोल्ड है, तो मोल्ड में भी रख के आप आसानी से कर सकते हो। मोल्ड से बहुत इजी हो जाएगा दोस्तों, आप मोल्ड से भी बना लीजिए। अगर मोल्ड नहीं है तो इस तरह फोर्क स्पून से प्रेस कीजिए और उसको फोल्ड कीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त, ये बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा दोस्तों, इसका स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा। इस तरह आप उल्टा फिर फोल्ड कर दीजिए। ये देखिए, परफेक्ट गुजिया का शेप वाला। और एक बार फिर प्रेस कर रही हूँ, ये इन डिटेल में बता रही हूँ ताकि आप आराम से और आसानी से ये गुजिया बना सकें, ठीक है ना। तो अभी चलिए हम लोग तेल गरम करेंगे। इसके तेल के लिए हमें ना चाहिए एकदम से गरम तेल चाहिए, एकदम से गरम तेल पहले प्रोसेस में चाहिए, बाद में हम लोग इसको मीडियम फ्लेम करेंगे। मीडियम फ्लेम करने के बाद फिर से इसको अच्छे से भूनेंगे।
फ्रेंड्स, ये भुनने का प्रोसेस मैं अभी बताती हूँ आपको कि जब हम लोग भूनते हैं मीडियम फ्लेम में एटलीस्ट 3 to 4 मिनट्स आराम से भुनिए। ये अच्छा सा जब भुनेगा तभी क्रिस्पी बनेगा फ्रेंड्स। अगर आप हाई फ्लेम में एकदम से भुनोगे तो बाहर निकालने के बाद एकदम से नरम हो जाएंगे गुजिया। तो मीडियम फ्लेम पे रखिए और 3 to 4 या 5 मिनट्स तक आराम से उलट पुलट करते हुए आप अच्छे से भून लीजिए। देख रहे हैं ना, ये प्रोसेस मैं और पूरी भी बता रही हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए और फेस्टिवल मना लीजिए गुजिया के साथ। चलिए, ये सारे बन गए हैं, अभी हम लोग इसको अच्छे से तल लेंगे। अभी ये देखिए, ये हमारे गुजिया रेडी हो गए हैं। कितने पतले हैं एकदम से। अगर हम लोग इसे उठाएंगे तो भी ये फटेगा क्या? नहीं, नहीं फटेगा। तो मैंने तेल गरम कर लिया। तेल गरम करने का प्रोसेस आपको पता है। एकदम से तेल गरम हो गया, पता कैसे चलेगा? टेम्परेचर, थोड़ा भी आटा डालोगे एकदम से फटाक ये बाउंस बैक होगा। तो तेल गरम होने के बाद मैं भुजिया डाल रही हूँ। अभी मीडियम फ्लेम पे रख दूंगी। क्यों? ये अच्छे से भुनना है मीडियम फ्लेम में। आराम से जब भुनेंगे ये तभी एकदम से कड़क होंगे। आपको पता है ना, पानी पूरी का भी आपको मैंने प्रोसेस बताया था। तो एकदम से आराम से ही ये उसको भुनना है, तभी ये जाके कड़क कड़क हमें भुजिया मिलेंगे। या फिर नरम तो एकदम से नरम हो जाएंगे फ्रेंड्स। जब हम लोग बनाते हैं तब तो क्रिस्पी लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद एकदम से नरम हो जाएंगे। तो क्रिस्पी क्रिस्पी भुजिया के लिए एक टिप मैंने क्या बताया आपको, राइस फ्लोर डालना इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जब फ्राई करोगे ये पूरी को बहुत पतला बेलना है। नेक्स्ट, स्टफिंग डालने के बाद फ्राई करने के टाइम पे मीडियम फ्लेम पर ही इसको अच्छे से एटलीस्ट 5 मिनट्स तक भूनना है। देख रहे ना, ये भुजिया हमारे रेडी हो चुके हैं। पसंद आ रहे हैं ना दोस्त? तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। आपके कमेंट्स तो बहुत बहुत मुझे मोटिवेट करते हैं नए नए वीडियोस बनाने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं, मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए बेल नोटिफिकेशन के साथ, ताकि मैंने जो आने वाले नए नए वीडियोस हैं वो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो पसंद आया दिवाली का स्पेशल स्वीट गुजिया? थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए, अभी के लिए तो मैं ये एपिसोड क्लोज करती हूँ। नेक्स्ट एपिसोड के फिर आऊँगी। अभी के लिए तो मैं साइनिंग ऑफ MRP, यानी मुस्कान रसोई पाठशाला।